वेलकम गाइस। तो आपका फिर से स्वागत है कृषि प्रवेशक 2022 की काउंसलिंग से संबंधित जितने भी यहाँ पर आपके डाउट है, जितने भी आप यहाँ क्वेश्चंस है, उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। और आई थिंक यहाँ पर आपको वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको जानना ज़रूरी है काउंसलिंग से संबंधित। अगर आप कृषि विद्यार्थी हो, चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर खुद कृषि पर्यवेक्षक हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए। ठीक है, वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि कुछ अपडेट है वो आपको एंड तक ही पता चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पर्यवेक्षक काउंसलिंग कब से कब तक होगी। सामान्यतः सबको पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कृषि विद्यार्थी है उनको यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्लियर कि आपकी जो काउंसलिंग यहाँ पर चलने वाली है 1 से 10 सितंबर तक यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, 1 से 10 सितंबर तक आपकी जो काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है कृषि पर्यवेक्षक की, वो यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि काउंसलिंग में होता क्या है। तो काउंसलिंग वही है जैसे कि आप अगर जेट एस्पिरेंट हो तो जेट में जैसे आप काउंसलिंग करोगे, अभी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, 26 तारीख है लास्ट डेट, तो आपने फिल किया होगा काउंसलिंग का फॉर्म, जैसे कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए। ठीक है, इस तरीके से काउंसलिंग की जाती है। तो जस्ट उसी टाइप में यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है कि आप कॉलेज सभी सिलेक्ट करते हो, उनमें से आपको कोई एक चुननी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कृषि पर्यवेक्षक की जो काउंसलिंग होती है, इसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा, अर्थात आपके सामने जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि मान लीजिए सवाई माधोपुर में कितनी सीटें हैं, वो यहाँ पर आपको शो करती रहेगी और इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और आपने जो सिलेक्ट कर लिया वही आपके लिए, याद रखिएगा, वो सीट चुन ली गई है। आपकी सीट को कोई रिजर्व नहीं कर सकता, केवल आपके लिए वो रिजर्व हो चुकी है क्योंकि आपने उसकी अगर प्राथमिकता दी है। जैसे कि सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो आपने चूज़ कर लिया, तो ये आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, वो आपकी रिजर्व हो चुकी है। आपको जो पोस्टिंग मिलने जा रही है वो वहीं पर मिलेगी, अर्थात जो काउंसलिंग में आपने जो सीट चुनी है वो आपके लिए रिजर्व रख दी गई है। इसकी याद रखिएगा, कब आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी इस पद पर या इस सीट पर, ये अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो हमने जान लिया कि काउंसलिंग क्या है, कब से कब तक चलने वाली है। 1 से 10 सितंबर तक यहाँ पर चलने वाली है। और क्या एक और बार या फिर से चांस मिलेगा, अगर कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जो काउंसलिंग में नहीं जा पाया, उसके लिए कोई यहाँ पर चांस दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर ठीक है, तो जो यहाँ पर चांस दिया जाता है, याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल आपको चांस दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर नुकसान आपको क्या होगा कि याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ की बात कर लेता हूँ। अगर आप हनुमानगढ़ के हो और हनुमानगढ़ में कोई सी भी यहाँ पर सीट खाली है, जैसे कि मान लीजिए नौहर ही आप ले सकते हो। ठीक है, लगभग सभी जानते होंगे नौहर को, तो ठीक है, अगर नौहर सीट खाली है, अगर आपने मान लीजिए आपका जो काउंसलिंग ऑफिशियल डेट थी वो 3 तारीख थी और आप अगर 3 तारीख को चले गए तो आपको नौहर मिल सकती है, चांस है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 तारीख तक इसे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, और आप बाद में चाहते हो, तो ये तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट है जिनकी काउंसलिंग चल रही है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप नौहर से बिछड़ जाओगे। अर्थात जो भी सीट यहाँ पर वैकेंट है वो ऑलरेडी भर सकती है, लेकिन सीटें फिक्स है। जितने यहाँ पर सुपरवाइज़र है उन सभी के लिए सीटें तो रिजर्व है ही। ठीक है, लेकिन कौन सी सीट आपको मिलने जा रही है ये रिजर्व नहीं है। ठीक है, वहीं आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप काउंसलिंग में जाओगे तभी तो आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप लेट होगे तो जाहिर सी बात है, जो आसपास की सीटें हैं वो और स्टूडेंट, मतलब आपसे पहले गए स्टूडेंट, उसको चुन लेंगे और वो आपके लिए रिजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर याद रखिए, अगर आप लास्ट में जाते हो तो जो भी इन्होंने छोड़ दिया, मतलब जो भी आपके से पहले स्टूडेंट गए हैं, इनने जो छोड़ दिया वो आपको मिलेगी। इन्होंने जो छोड़ दिया, चाहे वो कॉर्नर पे ले सकते हो, चाहे वो बीच में ले सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है, स्टूडेंट जो छोड़ देंगे वही आपके लिए सीट रहेगी, तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हो। तो इसमें अच्छा खासा नुकसान आपका ही होने वाला है, कृषि विभाग का नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जो काउंसलिंग की डेट मिली है उसी डेट पर आपको जाना है, इससे ना पहले ना ही बाद में। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको 3 तारीख को दिया है, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो 6 तारीख को आपको मिला है, तो जस्ट आप 7 तारीख को जा सकते हो, 7 तारीख को, और वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं किसी भी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाया था, इसलिए मेरी काउंसलिंग की जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के एम्प्लॉय डिपेंड करेंगे कि इसकी काउंसलिंग की जाए या फिर नहीं। वो चाहिए तो 7 को भी आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये आप फोर्स नहीं कर सकते कि मेरी काउंसलिंग करो ही।
ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो काउंसलिंग करवा देंगे 7 तारीख को, अदरवाइज़ आपको 10 तारीख के बाद में ही काउंसलिंग का चांस मिलेगा। ठीक है, ये 2 परिस्थितियाँ है अगर आप लेट हो जाते हो तो ये आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रिक्त पदों की जानकारी कैसे मिलेगी। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो भी सीटें खाली है उनका आपको कैसे पता चलने जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर अपडेट अभी चल रही है लेटेस्ट कि 22 तारीख तक जितने भी वैकेंट सीटें थी कृषि पर्यवेक्षक की, वो सब कुछ यहाँ पर मांग ली है कृषि पंत भवन ने, और उन्हीं के लिए यहाँ पर काउंसलिंग की जानी है। तो लगभग 22 तारीख आपकी निकल चुकी है। ठीक है, तो लिस्ट है आपकी लगभग तैयार हो चुकी है। तो या तो वो 25 तारीख को या फिर आपका मंडे तक, ठीक है, स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आप मंडे तक वेट कीजिए। आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइट है, उस पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर आपको मिल जाएगा लगभग मंडे तारीख तक आपको जो जितनी भी सीटें खाली है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन या फिर PDF मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कीजिए। आपको जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, याद रखिए इससे 2 से 3 दिन पहले आपकी जो फुल लिस्ट है, जितने भी यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पद है, उन सभी की जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बिल्कुल एक PDF मिल जाएगी जिससे आप खुद आकलन कर सकते हो किस में आपको मिल सकती है, किस में आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, ये हुई रिक्त पद आपको जानकारी कैसे मिलेगी। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ लेकर जाने हैं, अगर ये बात करता हूँ तो वैसे तो ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लेकर जाना है। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर रिस्क आपको लेनी नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सारे आपको लेकर जाने हैं। दिखाना या फिर नहीं दिखाना ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो मांगते हैं तो दिखा सकते हो, अदरवाइज़ क्या दिक्कत है, आप लेकर तो जा ही सकते हो। कुछ भी अगर मान लीजिए कोई भी ज़रूरत पड़ जाए आपको, अगर उस कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप पर उसको शक हुआ तो वो कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके मांगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट काम आएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी से बोलूँगा कि आधार कार्ड या फिर एड्रेस के लिए या फिर आपकी 10th मार्कशीट वगैरह, ये आपको डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल लेके ही जाने हैं। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट लेके जाओ मेरी मानो तो, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो डॉक्यूमेंट को वैसे कोई नेसेसरी नहीं है। एक जो आपका काउंसलिंग की लिस्ट है उसमें जो संलग्न पत्र है उसको आपको, या फिर सहमति पत्र, ठीक है, जो सहमति पत्र है उसको आपको प्रिंट निकालना है। बाकी डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन ले जाना ही ले जाना है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आपके डिपार्टमेंट की साइट पर यही लिखा गया है कि जो सहमति पत्र है उसको निकालना है। बाकी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग जो भी आपका काउंसलिंग का फॉर्म है, ठीक है, जो PDF है उसका फर्स्ट पेज आपको निकालना है जिसमें आपका नाम है, उसको आपको निकालना है, और एक लास्ट का जो पेज है उसको आपको निकालना है। ठीक है, ये 3 पेज आप निकाल सकते हो। एक आपको सहमति पत्र हो गया, 4 आपको यहाँ पर निकालने हैं। इसके साथ साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ले जाने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक को कौन सा पद या फिर कौन सी जगह मिली, इसका पता कैसे चलेगा। तो याद रखिएगा, ये आप अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है, अगर 1 तारीख को ही आपने काउंसलिंग कर ली है तो आपको 1 तारीख को ही पता चल जाएगा कि हमें सीट कौन सी मिली है। पोस्टिंग आपको लेट दी जाएगी, लेकिन आपको जगह पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपको चुना जाएगा। ठीक है, आपके द्वारा चुना जाएगा कि कौन सी सीट आप ले रहे हो, तो इसका पता आपको वहीं पर चल जाना है कि कौन सी सीट आपने चुनी है। और बाकायदा याद रखिएगा, इसकी जो लिस्ट है कि कौन कौन से पद यहाँ पर भर चुके हैं 1 तारीख को, इसकी PDF आपको जो साइट है उस पर शाम को मिल जाएगी। ठीक है, इवनिंग तक डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर साइट पर एक PDF डाल दी जाएगी जिसमें कौन कौन से पद भर चुके हैं इसकी भी जानकारी रहेगी, और कौन कौन से पद खाली है इसकी भी जानकारी आपको उसी PDF में मिल जाएगी। ठीक है, इवनिंग तक आपको वो PDF जारी कर दी जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी जगह मिली है, कौन कौन सी जगह खाली है, ये सब कुछ वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सी साइट पर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की साइट पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर आपको ये सारी PDFs देखने को मिल जाएगी। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर कि कृषि पर्यवेक्षक को पोस्टिंग कब तक मिल जाएगी। ठीक है, सभी के माइंड में ये चल रहा है कि कब तक पोस्टिंग मिल जाएगी। तो अभी आकलन यही लगाया जा रहा है कि 10 तारीख तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। 1 से 2 दिन का टाइम आपको फिर से दोबारा काउंसलिंग का मिल सकता है। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट रह जाएंगे उनको एक बार चांस दिया जा सकता है, तो इनमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 15 से 20 तारीख तक
आशा करते हैं 15 तारीख तक आपको पोस्टिंग ऑर्डर दे दिए जाएंगे। ठीक है, 15 तारीख तक आपकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अर्थात इस पीडीएफ का यहाँ पर यही मतलब है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी सीट यहाँ पर मिली है, उसकी कंप्लीट पीडीएफ एक साथ जारी की जाएगी जितनी भी यहाँ पर काउंसलिंग हुई है। ठीक है, 10 तारीख तक आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में जो भी ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब दोबारा से चांस दिया जाएगा, उसका यहाँ पर कोई मैटर नहीं रहेगा। केवल आपको यहाँ पर जो भी पीडीएफ आएगी वो सारे स्टूडेंटों की एक साथ आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी अभी ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर है उसको छोड़ना होगा और तुरंत वहाँ से छोड़ते ही आपको ज्वाइन करना है जहाँ पर आपको काउंसलिंग में सीट मिली है। ठीक है, तो 15 से 20 तारीख तक ज़्यादा संभावना है, 15 तारीख तक आपको पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन किसी भी कारणवश हो सकता है 20 तारीख तक ये एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 15 तारीख तक आपका जो सारा काम है ये हो जाने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो चुके हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।